हेलो एवरीवन, राधे राधे फ्रेंड्स। वेलकम है आप सबका आज के हमारे न्यू ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, एकदम मज़े में होंगे। और फ्रेंड्स, आजकल ब्लॉग नहीं जा पा रहा है। थोड़ा सा मुझे क्या बताऊँ, मेरे पेट में दर्द हो रहा था तो 2-3 दिन मैं उसमें डिस्टर्ब हो गई थी और बहुत तेज़ वाला दर्द हो रहा था। तो जैसे शरीर सिकुड़ जाता है ऐसे, मतलब काम कर रही हूँ, अजीब तरह से दर्द शुरू हो रहा है और सिकुड़ जा रहा था पूरा शरीर। तो मतलब लगभग ऐसे तो मुझे दर्द कई दिनों से हो रहा था, लेकिन हुआ फिर ठीक हो गया। थोड़ा सा चुभा 5-10 मिनट फिर ठीक हो गया, ऐसे वाला हो रहा था। तो 2-3 दिन पतिदेव ने देखा तो वो बोल, एक बार मुझे स्टोन भी हुआ था, 2 बार हो चुका था। तो इस वजह से मैं भी डर गई थी, वो भी डर गए थे। तो हम कल चले गए थे दिखाने और आज दिन है शनिवार और कल मैंने डॉक्टर को दिखा के आई हूँ। तो कोई ब्लॉग नहीं गया था और मेरी तबीयत ठीक ना होने के कारण से ब्लॉग ही नहीं बन पाया। जब मूड सही नहीं रहता, मैं गई थी डॉक्टर को दिखाई, उसके बाद से बहुत सारे काम हुए लेकिन मैंने कहीं मोबाइल नहीं उठाया। पता नहीं क्यों चिड़चिड़ सा हो रहा था, मेरा मन बहुत, पेट में दर्द हो रहा था। तो मेरा और कल या परसों आंधी भी, बहुत तेज़ों की आंधी आई थी, पूरा घर धूल धूल भरा पड़ा है। तो इस वजह से मुझे ही आज इस रूम की सफाई करनी है और बुधवार को अक्षय तृतीया आ रही है तो मुझे सफाई उससे पहले करनी होगी, क्योंकि सब अक्षय तृतीया में पूरा चीज़ नीट एंड क्लीन रहना चाहिए एकदम से अच्छे से। मैं हर साल सफाई करती हूँ, अच्छे से डीप क्लीनिंग करती हूँ, तो वही मुझे इस टाइम करना है। तो कुछ चीज़ें मैंने निकाल के फैला दी हैं, जैसे ड्रेसिंग खाली कर दिया है, मतलब साफ़ करने के लिए। पहले साफ़ करने के लिए घर को गंदा करना पड़ता है। अब मैं बेड पर से यहाँ से गद्दा हटा दे रही हूँ, क्योंकि गद्दे को थोड़ा धूप में भी डालूँगी, क्योंकि ऊपर से झाड़ेंगे तो थोड़ा सा यहाँ भी डस्ट होगा तो गद्दे में सारा डस्ट आएगा। और आप सब बता सकते हैं जब तबीयत ठीक नहीं रहती है तो घर की क्या हालत होती है। देखिए, ये जल्दी से मैं परसों शाम को धुली थी कपड़े, तो कल सुबह मेरे पेट में दर्द हो रहा था लेकिन उड़ रहा था, तो मैं जल्दी से ला के चेयर पे रख के लेट गई, क्योंकि मेरे से खड़ा नहीं होया जा रहा था। वो कपड़े फिर उसके बाद मैं चली गई डॉक्टर को दिखाने। फिर रात को आई तो बर्तन पड़े थे, वो धुला, फिर खाना बनाया, तो वो ये सब नहीं हो पाया रात को। और कल ये ये परसों के कपड़े पड़े हैं प्रेस वाले, तो यहीं रख दिया था कि मतलब जा रही थी कैसे, जैसे तैसे दिन भर में उतना कपड़े तो मैं कर दी थी लेकिन लगा नहीं पाई थी। तो ये सारे काम है आज मुझे किसी हालत में इस कमरे को साफ़ करना है, कल किचन की सफाई करनी है, क्योंकि बुधवार और मंगलवार को सोमवार को मैं पूरा घर धुल दूँगी, अच्छे से साफ़ सफाई क्लीन हो जाएगा। एक दिन एक्स्ट्रा ले लेते हैं कि भाई कभी इमरजेंसी के लिए। तो चलिए चलते हैं सफाई करने। पहले सबसे पहले यहाँ से गद्दा हटाते हैं, क्योंकि गद्दे पे पूरा धूल जमेगा। ये धुले हुए कपड़े तह करके हटा देते हैं, फिर सफाई शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं आ गई हूँ, जो कपड़े प्रेस के रखे थे वो लगाऊंगी। और उसके बाद अलमारी को मैंने तो कल या परसों मैंने साफ़ कर दिया था और अच्छे से सारे कपड़ों को लगा दिया है मैंने। और उसके बाद ड्रेसिंग की भी क्लीनिंग करनी है मुझे, तो ड्रेसिंग वगैरह की भी धीरे धीरे सारे काम आज होंगे। और मैं कई दिनों से सोच रही थी कि सफाई पूरी अच्छे से करनी है, तो बीच में मेरा तबीयत ही हो गया। अब यही सफाई अक्षय तृतीया का भी काम करेगी, तो ये बहुत बड़ा टास्क हो जाता है सफाई वगैरह करना। जब कोई भी त्योहार आता है तो फिर इतना मेहनत करना पड़ता है। और धीरे धीरे जब हम पहले, मतलब हम शुरू में होते हैं फ्रेंड्स, जब 18+ होते हैं या 25 तक भी रहते हैं ना, तो हम बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है इंसान। और
मतलब एक होता है ना, स्वस्थ होता है और एज भी होता है तो अच्छे से हर चीज़ में एक्टिव रहता है, चाहे जितना काम कर ले। पहले मैं भी थी ना, बहुत ज़्यादा काम करती थी और इतना काम मेरे लिए कुछ भी नहीं हुआ करता था। लेकिन जब से मुझे थायराइड हो गया ना, मुझे इतनी ज़्यादा थकान होती है, इतनी ज़्यादा थकान होती है कि मैं जब सो के उठूँ तब भी मुझे थकी-थकी फ़ील करती हूँ। लेकिन मतलब जब एक्सरसाइज़ वगैरह मैं करके अपने आप को इतना बनाई हूँ कि कभी मुझे गाइस ये मतलब देखिए, ये अभी ना मैं हो कि चली थी थकने घर की की वजह से सफाई मैं करने छोड़ और दी हूँ पूरा काम, मौसम चाहे खराब हो गया। करती हूँ, थक गई पूरा बहुत हवा ज़्यादा तो स्टार्ट हो गया, थोड़ा मतलब पूरा ये धूल नहीं है कि धक्कड़ साफ छोड़ दें, हो गया है कहेंगे। तो देखिए उसके बाद से जैसे ही मैंने और गद्दा बारिश बाहर आने वाला निकालने है के लिए बहुत ज़्यादा। आई देखी, तब तक देखी कि बाहर का दूर से मौसम मैं बहुत कर रही ज़्यादा हूँ तो उतना ख़राब हो नहीं गया, पता आंधी चल आने रहा, वाला है, लेकिन हवा बारिश आने वाला, देखिए कैसा स्टार्ट हो मौसम गया हो तेज गया है। तेज, अब हवा चल। फिर मैं बाहर गद्दा नहीं ले आई। और देखिए, तो मैं फ्रेंड्स कह रही हूँ कि देखिए हर लेडीज़ का यही हाल होता कितनी है तेज हवा कि स्टार्ट हो 25 गई के है ऊपर एज के होने के बाद से ना और पूरा सबका मौसम यही खराब हाल हो हो गया जाता है। है और सब इंसान चलते चलते थकने लगता है और घर का चलना ना कुछ पता भी नहीं चलता है कि कितना चल गया इंसान। तो जब कई दिनों से सोचता है, ये हमारा ही नहीं हर लेडीज़ का ये हाल होता है, क्योंकि एक एज के बाद से सबको ये महसूस होने लगती है कि जितना पहले एक्टिव होता है आदमी उतना एक्टिव नहीं होता है। देखिए हमारे शरीर में बहुत सारे चीज़ें धीरे धीरे इंसान का इफ़ेक्ट करने लगती है कि हाँ ये प्रॉब्लम हो रहा है, वो प्रॉब्लम हो रहा है। इस वजह से मेरा जितना भी प्रॉब्लम होता है ना थकान का, कि पैरों पे ही होता है, क्योंकि मेरे मतलब थायराइड की वजह से मेरे पैरों में हमेशा तलवे में एड़ी में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। लेकिन मैं अगर एक्सरसाइज ना करूँ तो मैं फिर एक दिन ना चल पाऊँ, लेकिन मैं एक्सरसाइज करके अपने आप को इतना वो रखती हूँ कि दर्द है तो है। तो इसी वजह से मैं कब से सोच रही थी कि मैंने करनी है, लेकिन ये होता है फ्रेंड्स कि देखिए जब कोई भी काम को हम सोचते रहते हैं करना है, एक-एक दिन टाइम बीतता रहता है और करते नहीं हैं तो फिर गिल्ट भी होता है कि आज हमने पूरा दिन टाइम बर्बाद किया। और चाहे कितना भी डिफ़िकल्ट हो काम ना, तो लग जाओ, अगर अगर 5 मिनट भी ये बातें को साइड में रख के कि मैं बहुत थकी हूँ, तो मैं ये सोचती हूँ बस मुझे 2 घंटे ही काम करने, 2 घंटे के बाद जो घर मेरा चमक जाएगा। मेरा मन बिल्कुल नहीं हो एक्टिव काम करने का ना, फिर भी मैं सोचती हूँ, क्योंकि ये सब तो एक्स्ट्रा काम होता है, डेली का जो रूटीन का काम है वही थक जा रहा है इंसान। तो ये तो एक्स्ट्रा काम है, तो जब एक्स्ट्रा काम कोई भी करता है ना तो और ज़्यादा थकान भी होती है और मतलब फिर बैलेंस बिगड़ जाता है रूटीन का। या तो एक ही दिन में सारा काम करो तो फिर बैलेंस बिगड़ेगा, नहीं तो फिर थकान होगी। तो इसी वजह से मैं मैं एकदम से बस इतना सोचती हूँ कि बस मुझे 2 घंटा काम करना है। और जब 2 घंटे के लिए लग जाती हूँ ना, एक्टिव हो जाती हूँ, तो उसके बाद से तो फिर काम निपटा के ही रहेंगे और पता भी नहीं चलेगा कि कब काम निपट गया। थकान होती है तो क्या, लेकिन सुकून भी मिलता है घर सारे को मतलब नीट एंड क्लीन करके। तो ये तो हर हाउस का काम है, हर 8वें दिन घर की मतलब साप्ताहिक क्लीनिंग करो, लगभग महीने में क्लीनिंग करो, मतलब डीप क्लीनिंग फिर करो। तो ये तो हमेशा ऐसा नहीं है कि सिर्फ त्योहारों में होता है, ऐसे भी होता रहता है, कहीं से हम लोग आते हैं तो भी घर गंदा रहता है तो करना ही पड़ता है। ये सभी हाउसवाइफ का काम है। तो इसी वजह से मैं ना हमेशा, अगर मैं सोचती हूँ कि मुझे घर साफ करना है ना, अगर मेरी तबीयत जैसे अब इस बार बहुत ज़्यादा पेट में दर्द हो गया तो मैं नहीं कर पाई, लेकिन मतलब फिर भी लगी पड़ी हूँ इसी में, ये नहीं है कि मैं छोड़ दी हूँ। तो ऐसे ही जब मेरा मन नहीं होता है कि बहुत बड़ा टास्क है सफाई करना, तो फिर भी मैं सोचती हूँ क्या करना है, मुझे 2 घंटे ही काम करना है, तो 2 घंटे को माइंड सेट करके तब मैं चलती हूँ। जब एक बार सोचते रहो करनी है, ना करो ना तो वो पड़ा ही रहता है, और नहीं तो गिल्ट होता है कि काश पूरा दिन में आज कर ली होती तो ठीक होता। तो ऐसे ही मैं नहीं सोचती हूँ
और उसके बाद मैं लग जाती हूँ। जब सोचने से कुछ नहीं होता है, जब काम करेंगे ना तो 5-5 मिनट ही अगर करेंगे तो भी पूरा दिन मतलब काम निपट जाएगा। तो देखिए हमारा इस बीच फ़ोन आ गया था और आज फ़ोन मतलब जैसे 4 बहन हम लोग हैं तो एक एक का फ़ोन कट रहा था तो एक का फ़ोन कट रहा था तो एक। उसके बाद आज दोपहर में ये दोपहर का टाइम हो गया तो हस्बैंड भी कॉल किए थे, तो उनको फाइल-वाइल का कुछ बताना होता है तो बीच में कभी-कभी उन फ़ोन कर देते हैं। तो उनको भी वक़्त देना पड़ता है 10-5 मिनट, तो मेरा लगभग इस टाइम वो आधा घंटा वक़्त ले लिए थे क्योंकि कई फाइलें उनको फ़ोटो खींच-खींच के भेजनी थी जो छोड़ दिए थे, तो भेज रही थी। तो वही सब वो बता रहे थे कि आज गलती हो गया, फाइलें कभी-कभी छूट जाती हैं घर पे या बेड पे ही कभी छोड़ देंगे। तो वैसे मैं तो देखती रहती हूँ लेकिन कभी-कभी ड्रॉअर में जब उसमें रैक में रहता है तो मैं नहीं समझ पाती। तो आज मैं सारे बेड के ड्रॉवर को, अलमीरा, ड्रेसिंग जितने भी है सब चीज़ों को मैं सफाई कर दी हूँ। चूड़ी केस जो मेरा था उसमें की सारी चूड़ियाँ जो थोड़ी वो हो गई थी उसे निकाला, फिर चूड़ी केस को भरा, फिर मैं एक्स्ट्रा चूड़ी एक वीआईपी में बहुत ज़्यादा चूड़ी था तो मैं एक वीआईपी में रख दी थी। इधर-उधर रखने से तो उसमें किसी डब्बे में मैं चूड़ियाँ निकाल के पहन ली थी, 2 चूड़ी बची थी तो ऐसे-ऐसे ही बचा था तो उसे भी खाली करके फेंका। मतलब डिक्लटर किया कोई भी चीज़ को। कभी-कभी होता है कि क्रीम ख़त्म हो गया, थोड़ा-सा ही है तो डिब्बा पड़ा है तो इसको मतलब किसी दूसरे में निकाल के रख के फिर उसको फिर ऐसे ही बहुत ज़्यादा तो पहले मैं सारे घर को ऊपर से झाड़ दी और उसके बाद से ड्रेसिंग वगैरह की सफाई कर दी, सारे ड्रॉवर की कर दी, ये जो वीआईपी लड्डू गोपाल की वीआईपी है उनकी भी सफाई कर दी। सब चीज़ पहले कर दिया उसके बाद मैंने नीचे से लगाना झाड़ू शुरू किया, सिलाई मशीन की सफाई वगैरह सब कुछ ये कर दिया। तो फिर से नीचे से झाड़ू लगाने के बाद एक तरफ झाड़ू लगाती जाती थी और फिर एक तरफ सारे सामान रखती जाती थी। तो हम हाउसवाइफ़ को ऐसे इस काम को सँभालना पड़ता है, चाहे तबीयत ठीक हो या ना हो, करना तो पड़ेगा ही। तो इसी वजह से मैं जब मुझे करना होता है तो मैं ज़्यादा सोचती नहीं हूँ, मैं लग जाती हूँ। 5-5 मिनट अगर किसी टाइम में हम काम को टाइम देंगे ना तो धीरे-धीरे निपट जाएगा और सोचते रहेंगे तो कई दिनों लग जाएगी सोचते और फिर हो भी नहीं पाएगा। तो कोई भी काम करने के लिए ना माइंड सेट सुबह बना लेना चाहिए एक दिन पहले ना। जब माइंड सेट हो ना कि हमें ये काम कल करना ही है तो उस हिसाब से हमारा आज का मतलब जैसे जब सुबह हम लोग उठते हैं तो माइंड में रहता है कि आज मुझे ये काम करना ही है, करना ही है। तो तबीयत अगर ना भी ठीक हो ना तो सुबह से ही मन एक्टिव हो जाता है कि ये काम मुझे करनी है। और चाहे मेरा तबीयत काहे ख़राब हो लेकिन मैं माइंड को परखने ही नहीं देती हूँ कि मेरी तबीयत ख़राब है। मैं माइंड से बिल्कुल रिलैक्स हो कि मेरी तबीयत ठीक है, मैं काम ये कर सकती हूँ। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है कोई काम ना, टास्क लगता है अगर, तो मैं सोच लेती हूँ बाद में कि ये तो मेरे लिए 2 घंटे का काम है और मैं फटाफट से करके रख दूँगी और क्या हुआ थकेंगे तो ऐसे ही मन को समझा देती हूँ कि क्या हो गया, थकेंगे तो फिर घर तो साफ़ सुथरा हो जाएगा और कोई भी काम करेंगे तो थकना तो है भाई। तो उसके बाद से ये सब सारे काम हमारे झाड़ू वगैरह का निपट गया था और इतना समझिए अभी मैं एक तरफ से झाड़ू लगा रही हूँ, एक तरफ से बाहर आंधी आ रहा। दिन में जो आंधी आया तो अलग था, फिर भी उसको मैं दोबारा से भी ये झाड़ू लगा रही हूँ ना, इसके बाद भी मैं एक बार और झाड़ू लगाई थी। सारी चीज़ों को पोंछ के अलमारी, बेड वगैरह सारे को पोंछ दिया था जब
क्योंकि ये झाड़ू लगाने धूल उड़ता तो सारा पोंछने के बाद से फिर से मैंने एक बार झाड़ू लगाया था, क्योंकि आंधी आई थी। और भाई साहब रात को तो ऐसी भयंकर आंधी कि मतलब पूछिए नहीं, इतनी भयानक आंधी तूफान आया था ना। और जब मौसम ख़राब हुआ था तो अभी लोगों ने अपने खेतों में आग लगा दी थी। डंठल गेहूं का जो छोटा छोटा था वो जला रहा था। तीनों तरफ चारों तरफ हमारे गांव के लोग लगा दिए थे आग अपने अपने खेतों में। और उसके बाद सामने वाला गांव पकड़ लिया था शायद। इतना शोर हुआ था कि क्या बताएं। और इतनी आंधी की छत पर से लगे शरीर उड़ जाएगा, इतनी भयंकर आंधी। तो सारा साफ सफाई किया कराया हमारा पानी फिर गया। और फिर उतना ही धूल धक्कड़ हो गया, बस यही है। और मतलब अलमारी तक खोल रही थी तो उसमें भी पेपर पे डस्ट था, पता नहीं कहाँ से इतना सारा डस्ट हो जा रहा। और फिर उसी सुबह मतलब इतना भट गया था कि फिर मुझे दोबारा सफाई करनी पड़ेगी। तो कभी कभी हम सोचते कुछ और है, हो जाता कुछ और है। और वो जो गेहूं का जला था ना डंठल, तो वो सारा काली मतलब राख उड़ रहा था। तो वो सुबह पूरा रूम में आ गया था। जब मैं सुबह उठी देखी और बेड वगैरह पे पूरा डस्ट हो गया था। चारों तरफ का खिड़की वगैरह दरवाजे सारे बंद थे, फिर भी मतलब जो दरवाजे के नीचे का हिस्सा होता है उस रास्ते से बहुत ज़्यादा आया था, रोशनदान से आया था। अब उसको कोई क्या बंद कर लेगा। तो इस वजह से फिर सुबह मुझे सफाई करनी पड़ी और थकान आज ही हो गया था। अभी किचन भी मुझे कल करना है, तो देखते हैं कितना कितना कर पाते हैं। एक दिन हमने एक्स्ट्रा जोड़ के, तो हमेशा मुझे जो काम कल मुझे करना है ना उसको मैं माइंड सेट कर लेती हूँ कि मुझे कल काम करना है, क्या क्या करना है, कितना तक करना है। तो ठीक है, मान लीजिए कि हम लगे रहेंगे नहीं ना, पूरा नहीं हो पाएगा, एक ही काम कम ही होगा लेकिन हो तो जाएगा ना। तो इसी तरह से मैं माइंड सेट करके अपना लेके चलती हूँ। यहाँ सारी सफाई मतलब ड्रॉअर वगैरह हमारा सब कुछ हो चुका था। तो मैं पतिदेव की फाइल वाली भी अलमारी को ठीक की, और ये भी मैं ठीक करती हूँ और दूसरे तीसरे दिन आप लोग भी देखते हो, लेकिन फिर वही उसका भी दशा हो जाता है। फाइल निकालना फिर इधर उधर रख देना सोफे पे कहीं बेड पे, तो उसको भी भाई करना पड़ता है। तो हर घरों में जेंट्स लोग का यही काम होता है कि भाई फैला देते हैं लोग बच्चों जैसे। तो उसको भी समेट दिया और सारे चीज़ का कवर मैंने, बॉक्स का, सोफे का, सब चीज़ का कवर मैंने निकाल लिया। वो धुलने मुझे डालने हैं। तभी तो लाइट है नहीं, जब लाइट आएगी शाम को तो मैं डालूँगी मशीन में, क्योंकि इस बहुत ज़्यादा काम है तो इस बार मैं हाथ से नहीं धुलूँगी। और सारा पोंछने उछने के बाद से ना मैं बेडशीट डाल दे रही हूँ बेड पे। तो फ्रेंड्स सब उसके बाद से मैं यहाँ पे आराम करने थोड़ा सा बैठी हूँ। शाम के 5 बज गए हैं, तो अब ब्लॉग को एंड करने का टाइम हो गया है। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आप सबको ब्लॉग पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। अक्षय तृतीया के पहले ही मेरा घर साफ हो गया, तो अब कल धुले उलेंगे, आधा काम निपट गया है। तो यही मैं आराम कर रही हूँ। अभी मुझे आटा चलना है, तो इसके बाद से मैं चालूँगी आटा। और कल किचन की सफाई करना, ड्रम वगैरह धुलना है, तो थोड़ा ही आटा बचा था तो उसको भी चाल के दूसरे बर्तन में रख देंगे। तो शाम हो गया था तो मैं अभी करके निपट के आई हूँ। किचन फिर से किचन की सफाई की थी, डीप क्लीनिंग नहीं, डेली वाला। बर्तन धुली थी रूम साफ करने के बाद। अब बज चुके थे 5, तो वही मैं आ गई हूँ रूम में। और थोड़ी रूम में नहीं मतलब बाहर हवा चल रहा था, मौसम ख़राब था तो मैं बैठ गई थी थोड़ी देर के लिए। और उसके बाद अब मुझे आटा साफ़ करना। तो चलिए लेते हैं विदा, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। पसंद आया लाइक कीजिए, शेयर, चैनल सब्सक्राइब। राधे राधे।